हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, कारक विभक्ति में हम लोग लगभग सभी कारकों को समाप्त कर चुके हैं। इसमें डॉक्टर बाबू राम संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में षष्ठी विभक्ति बाद में दिया गया है, तो उसमें कुछ सूत्र बाकी हैं, उनको हम लोग आज देखेंगे। अगर आज कवर हो जाएगा आज कवर हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा रह जाएगा तो दूसरे दिन कवर कर लिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए अगले सूत्र को। अधिगर्थ दये साम कर्मणि। अधिपूर्वकी धातु यानी स्मरण करना के अर्थ में अगर रहेगा, दया करना, ईश समर्थ होना तथा इन्हीं अर्थ वाली अन्य धातुओं के कर्म में षष्ठी होती है। यानी अगर ये तो रहेंगे और इसका जो पर्यायवाची अगर कोई वर्ड आ जाएगा तो उसमें भी षष्ठी विभक्ति होगी। सूत्र का यही मतलब है, अधिगर्थ दये साम कर्मणि। अब है जैसे एग्जाम्पल देखिए, मातुः स्मरति, माता की याद करता है। तो यहाँ पे वैसे तो चाहिए मतलब द्वितीय विभक्ति लगनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्मरण धातु के योग में यहाँ पे स्मरण करना आ गया है, तो इसमें जो है माता की याद करता है, तो यहाँ पे मातुः में षष्ठी विभक्ति लग गई है। ठीक है। अब है स्मरन राघव बाड़ा नाम विव्यथे राक्षेश्वरः। रामचंद्र जी के बाड़ों की याद करता हुआ रावण दुखी हुआ। तो यहाँ पे स्मरण यहाँ पे जो आया है, इसके कारण यहाँ पे राघव बाड़ा नाम यहाँ पे षष्ठी विभक्ति लग गई है। अगला है प्रभवति निजस्य कन्यकाजनस्य महाराजः। महाराज अपनी पुत्री के ऊपर समर्थ हैं। यानी यहाँ पे जो है प्रभवत या समर्थ के पर्यायवाची में आ जाएगा, तो यहाँ पे कन्यकाजनस्य में षष्ठी हो गई। इसी तरह से गात्राणाम ईशो अस्मि संवृत्ता, मैं अपने अंगों का मालिक ना रहा। यहाँ पे ईस यानी समर्थ के योग में यहाँ पे गात्राणाम में षष्ठी हुई है। अब आगे कथंचिदीशाम मनसाम बभूवुः, उन लोगों ने बड़ी कठिनाई से अपने मन को अपने वश में रखा। सौसुवस्तिकत्वं विभवा न येषां व्रजन्ति तेषां दयसे न कस्मात्, जिनका धन प्रातः काल तक भी नहीं टिकता उनके ऊपर तो क्यों नहीं दया करता। इसमें तेषां में षष्ठी लगी हुई है। रामस्य दयमानः, यहाँ पे जो है दयमानः के कारण रामस्य में षष्ठी लगी है। राम के ऊपर दया करता हुआ। आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। सूत्र का अर्थ एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे से क्लियर हो गया। अब है टिप्पणी। सामान्यतः स्मृति के कर्म में द्वितीया ही होती है। यानी जहाँ पे स्मरण करना है वहाँ पे द्वितीया लग सकती थी। जैसे स्मरसि गोदावरीम, उत्तर रामचरितम का ये एग्जाम्पल है। इसी प्रकार प्रपूर्वक भू धातु तथा उससे बने शब्दों के योग में चतुर्थी भी होती है। यानी यहाँ पे लगना चाहिए था द्वितीया, लेकिन इस सूत्र के अनुसार षष्ठी विभक्ति लगेगी। चलिए आगे देखते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में षष्ठी का प्रयोग कर्म कारक को व्यक्त करने के लिए किया गया है। अगले सूत्र में भी कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति कही जाएगी। यह षष्ठी शेष सूत्र में शेष अर्थात संज्ञाओं और सर्वनामों के पारस्परिक संबंध सामान्य को प्रकट करने के लिए बताई गई षष्ठी से भिन्न है। इसे कारक षष्ठी कहते हैं। इस षष्ठी को नियम 104 का अपवाद समझना चाहिए। अब है अगला सूत्र, कर्तृकर्मणोः कृति।
जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती है, जैसे जाने की क्रिया गति से, याद करने की स्मृति से, तो उस क्रिया का जो कर्ता या कर्म होता है वह कृदंत शब्द के साथ षष्ठी में रखा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाएगी, जैसे जो धातुओं से लगते हैं वो कृदंत प्रत्यय होते हैं, तो अगर उस तरह से कोई क्रिया प्रकट की जाती है तो उस क्रिया का जो कर्ता या कर्म होता है वह कृदंत शब्द के साथ षष्ठी में रखा जाता है। जैसे कृष्णस्य कृतिः, कृष्ण का कार्य, कृष्णस्य कृतिः, कृष्ण का कार्य। यहाँ पर करना क्रिया का बोधक कृति शब्द है, जो कि कृ धातु में कृतिन प्रत्यय जोड़ने से बना है और इसका कर्ता कृष्ण है, इसलिए कृत प्रत्यांत कृति शब्द के साथ कर्ता कृष्ण में षष्ठी हुई है। यहाँ पे क्लियर फाइट कर दिया गया है। इसी प्रकार और आगे देखिए, रामस्य गति, राम की गति यानी चाल, यहाँ पे तब षष्ठी है। बालका नाम रोदनम, बालकों का रोना। क्रतु नामा हर्ता, यज्ञों को करने वाला। वेदस्य अध्येता, वेद का अध्ययन करने वाला। यहाँ पर अध्येता उपसर्ग पूर्वक इंग धातु तथा त्रिच प्रत्यय से बना है, इसका कर्म वेद है, इसलिए कृदंत अध्येता शब्द के साथ कर्म वेद में षष्ठी हुई। इसी प्रकार क्रतु नाम में भी त्रिजंत आहर्ता के योग में षष्ठी हुई है। ठीक है। और देखिए एग्जाम्पल इसी प्रकार, विषस्य भोजनम, विष का खाना। राक्षसा नाम घाता, राक्षसों का वध। राजस्य प्राप्ति, राज्य की प्राप्ति। टिप्पणी को भी देख लीजिए। गुण कर्मणि विष्यते, ये वार्तिक है। कृदंत के गौड़ कर्म में विकल्प से षष्ठी होती है। यहाँ पे जो कृदंत रहेगा उसके गौड़ कर्म में विकल्प से षष्ठी होती है, यानी होगा भी और नहीं भी। जैसे नेता अश्वस्य शत्रुघ्नस्य वा। ठीक है, तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ। अब इसमें जो और सूत्र बचे हुए हैं उनको हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।